दो। आज यानी ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चार्ट होगा। पहला चार्ट बना के दिए थे तुम लोगों को कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। तो इसे कैसे साबित किया जाएगा कि साइन यानी जैसे 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो 1/2 कैसे आया। अब इसे यानी प्रूव किया जाएगा। साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 कैसे होता है। हाँ, इसे हम आज यानी प्रूव करके दिखाएंगे सेकंड चार्ट में। क्लास एक्स हो गया। ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चार्ट फॉर प्रूफ। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो पहले इसको हम लोग छोड़ते हैं। पहले इसको लेते हैं, इसको लेते हैं और इसको, यानी इन तीनों को सॉल्व किया जाएगा। और सबसे पहले इसको लेते हैं यानी 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री। तो इसे यानी 45 डिग्री को यानी प्रूफ करने के लिए, इसको यानी प्रूफ करने के लिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये मान लिया 90 डिग्री का है, ये भी सी नामकरण कर दिए, 90 डिग्री हो गया। और एक कोण 45 डिग्री ले लिया। देखो इधर ध्यान दो रहे, त्रिभुज में तीनों कोणों का माप कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और एक कोण यानी 45 डिग्री वाला, एक कोण यानी 45 यानी बी को 90 डिग्री ले लिए, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। हाँ, एक कोण यानी कोण सी यानी 45 डिग्री ले लिए, तो ये कोण कितना डिग्री हो सकता है। हाँ, ये कोण कितना डिग्री हो सकता है। हाँ, 45 डिग्री होगा ना। देखो यानी 180 में से 90 प्लस 45 चला जाए तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। हाँ, तो ये कोण 45 डिग्री का, तो ये कोण भी 45 डिग्री का। और हम क्या जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो, अगर दो कोण बराबर हो तो उसका दो भुजा बराबर होगा। अगर उसका तीन भुजाएं बराबर हो तो उसका तीनों कोण बराबर होगा, या उसका तीन कोण बराबर हो तो उसका तीनों भुजा बराबर होगा। और जिस त्रिभुज का अगर कोई भी कोण बराबर ना हो तो उसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। जितना भुजा बराबर होगा उतना कोण भी बराबर होगा। और कोई भी कोण बराबर नहीं है तो कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। तो इसका यानी दो कोण बराबर है, यानी ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा इक्वल होगा। हाँ, तो हम मान लेते हैं कि ये वाला भुजा ये है और इसको भी हम मान लेते हैं ये है, ये हो गया, ये हो गया। तो ये सी यानी बी सी ये हो गया, ये भी ये हो गया। तो ये सी बराबर क्या होगा, ये सी बराबर यानी ये सी क्या है, ये कर्ण हो गया ना, ये कर्ण है, यानी ये है हाइपोटेन्यूज। और ये क्या है, पी है, ये क्या है, बी है। हाँ, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ये हो गया। तो एच बराबर क्या होता है, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी का मान ये स्क्वायर और फिर बी का मान इसका भी ये स्क्वायर, तो हो जाता है रूट ये स्क्वायर, यहाँ एक तो ए स्क्वायर, यहाँ एक तो ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर होगा ना। तो 2a स्क्वायर, तो ये का वर्गमूल होगा, 2 का वर्गमूल होगा, तो क्या हो जाएगा, ये √2 ये हो जाएगा ना, ये √2, यानी इसका मान ये सी का मान ये √2 हो गया। अगर ये मान लेते हैं तो ये हो जाएगा ये √2। तो अब इसे यानी 45 डिग्री वाला बात है, तो साइन
पहले साइन को लेते हैं, साइन 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री एंड साइन थीटा बराबर पीबीएच में हाँ पीबीएच में साइन एंड साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच। तो पी का मान ये और एच का मान ये √2। तो ये कट गया, तो ये कट गया, तो इधर ऊपर क्या होगा, 1 होगा, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री 1/√2 आया, प्रूफ हुआ ना, प्रूफ साइन। उसके बाद क्या हो, कॉस 45 डिग्री बराबर, तो कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होता है, हाँ बी बाई एच। अब बी का मान, उसका मान भी ये √2। तो ये कट गया, तो 1/√2 कॉस 45 डिग्री, उसका मान भी यानी 1/√2 है ना, उसका मान भी 1/√2 है। तो ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो जाता है। उसके बाद tan 45 डिग्री इक्वल टू, तो tan थे बराबर पी बाई बी, पी का मान ये और बी का मान ये, तो ये बाई ये यानी ये कट गया, तो ये 1 जाइए तो इक्वल टू क्या होगा 1। तो साइन 45 डिग्री बराबर 1 है ना, देख लो चार्ट में 1 है, ठीक है। उसके बाद देखो साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा कोसेक। तो वो सब यानी आप प्रूव करने की जरूरत नहीं, कोसेक यानी कोसेक 45 डिग्री बराबर। तो साइन का मान 1/√2 आया, तो उसके हिसाब से हाँ अगर प्रूफ करना वजह तो साइन का उल्टा एच बाई पी होगा। तो एच का मान ये √2 हो गया बाई ये, तो ये कट गया इक्वल टू √2 प्रूफ। फिर कॉस का उल्टा सेक 45 डिग्री टू, तो बी बाई यानी एच बाई बी, एच का मान ये √2 और बी का मान ये, तो ये कट गया, तो इसका मान भी √2 प्रूफ हो गया। उसके बाद tan का उल्टा cot 45 डिग्री इक्वल टू, तो कॉट क्या होता है बी बाई पी यानी ये बाई ये, तो इक्वल टू ये 1 जाइए इक्वल टू 1, ये प्रूफ हो गया। चल उतार लो इसे। तो ये क्लियर हो गया। अब इससे और इसे क्लियर करेंगे। तो पहले 30 डिग्री लेते हैं इसमें, 30 डिग्री लेते हैं इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने से पहले उसमें क्या समकोण त्रिभुज बनाए थे, इसमें हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे पहले, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, कौन कौन बोल सकते हो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, बोल रहे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का सभी भुजाएं बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहता है। तो जिस त्रिभुज अगर सभी भुजाएं बराबर हो, तो उसका सभी कोण क्या होगा, जिस त्रिभुज का सभी भुजाएं बराबर हो तो उसका सभी कोण क्या होगा, बराबर होगा ना। तो बराबर होगा तो हर एक कोण कितना डिग्री करके होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री 3 जा कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका प्रत्येक भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये प्रत्येक भुजा बराबर। मान लिया कि प्रत्येक भुजा क्या है 2a है, समझने के लिए 2a मान लिए, ये भी 2a है। हाँ यहाँ से यहाँ तक 2a है, ये भी 2a। तो हर कोण कितना होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। यहाँ से हम सीधा लंब खींचते हैं, यहाँ से अगर सीधा लंब खींचते हैं 90 डिग्री का यहाँ कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का लंब खींचते हैं। तो सीधा अगर लंब यहाँ खींचेंगे तो ये कोण हो जाएगा कितना डिग्री का, बोलो 30 डिग्री होगा ना, ये कोण 30 डिग्री का होगा और ये कोण 90 डिग्री। इधर से भी इस त्रिभुज के लिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो तीनों मिले कितना डिग्री 180 डिग्री होता है ना। ये अलग त्रिभुज, ये अलग त्रिभुज,
इसका यहाँ नामकरण कर देते हैं डी। तो अब इसमें त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ये कोण, इधर ध्यान दो रे, ये कोण 30 डिग्री है। तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, इसका सामने वाला भुजा ये पी हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये तो ये चीज़ है। देखो यहाँ से यहाँ तक यानी 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी बी डी बराबर, बी डी बराबर तो 2a/2 इसका आधा होगा ना, बी डी क्या होगा यानी बी सी का आधा होगा। तो 2 कट गया तो क्या होगा ये, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी बी डी रे, बी डी यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी ये हो गया, ये हो गया। ये 2a और ये हो गया, तो ये डी, फिर ये डी बराबर ये डी बराबर तो रूट ये बी स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर, तो इक्वल टू रूट 2 जा 4 स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर हो गया। तो 4a में से अगर ये स्क्वायर चला जाए तो कितना बचेगा, रूट 3a स्क्वायर, और इक्वल टू ये का स्क्वायर है तो 2 ठो ये, तो ये रूट 3 होगा ना, ये रूट 3 हो गया। देखो ये रूट 3 यानी बी का मान 30 डिग्री के अनुसार, बी का मान ये डी यानी ये बी का मान है, और बी डी ये पी का मान है, ठीक है, और ये एच का मान है। अब साइन थीटा बराबर यानी साइन 30 डिग्री बराबर क्या है, p/h, और p का मान कितना, ये और एच का मान 2a, तो ये कट गया तो 1/2 होगा ना, साइन 30 डिग्री बराबर कितना है 1/2 है, प्रूफ। फिर cos 30 डिग्री तो b/h, बी का मान देखो बी का मान ये रूट 3 और एच का मान 2a, तो ये कट गया तो रूट 3/2 ये हो गया 10, क्या p/b, p का मान ये और b का मान ये रूट 3, ये कट गया तो 1/√3, साइन का उल्टा कोसेक शांत 30 डिग्री, तो h/p, तो p का मान h का मान 2a और p का मान ये कट गया तो इक्वल टू 2, फिर कॉस का उल्टा सेक 30 डिग्री, तो h/b, b का मान ये रूट 3 बाई बी, h/b ना, तो h का मान ये 2 ये होगा ना, h का मान कॉस का ये 2 ये हो गया, अब b का मान ये रूट 3 हो गया, तो ये कट गया तो 2/√3, सेक 30 के बराबर 2/√3 है, देख लो इसमें 10 का उल्टा कॉट, तो कॉट 30 डिग्री, तो b/p, b का मान ये रूट 3 और p का मान ये, तो ये कट गया इक्वल टू √3। प्रूफ।
चलो उतार लो इसे।